Hello, welcome to my YouTube channel. Today we'll learn about enteric fever. आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे enteric फीवर। enteric फीवर को टाइफाइड फीवर जनरल भाषा में कहते हैं। तो क्या enteric फीवर होता है कि ये पोटेंशियली फैटल मल्टी सिस्टम इलनेस होता है जो कि सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी और सी के दौरान होता है। सैल्मोनेला और जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो एंटीजेनिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटेरिक फीवर इज टाइफॉइडल सैल्मोनेला जो कि सैल्मोनेला टाइफी सैल्मोनेला पैराटाइफी से फैलता है। रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन होस्ट कैन कॉज एंटेरिक फीवर। नॉन टाइफाइडल जो सैल्मोनेला होते हैं वो कैन कॉलोनाइज द इंटेस्टाइन ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ एनिमल। मतलब ये जो नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला होते हैं वो दूसरे एनिमल के इंटेस्टाइन में भी कॉलोनाइज हो सकते हैं और वहाँ से वो लोग फूड बॉर्न गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सेप्टिसीमिया कॉज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला हैं उनसे जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है उसके थ्रू ये ह्यूमंस पहुँचते हैं और गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं। इन एंटीजेनिक स्ट्रक्चर सैल्मोनेला पोसेसेस 3 इंपॉर्टेंट एंटीजन। सोमैटिक एंटीजन जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लैजेलर एंटीजन जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस इन्वेलप एंटीजन जिसको VI से रिप्रेजेंट करते हैं। सोमैटिक एंटीजन और फ्लैजेलर एंटीजन को डिस्कवर किया था कॉफमैन वाइट स्कीम। ये एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन है और पॉलीसैकेराइड जो होता है वो पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है। अपन देखें पैथोजेनेसिस कैसे होता है कि टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो होता है कि जो जिसमें इन्फेक्टिव डोज 10⁻³ to 10⁻6 बैसिल है। मतलब कि 1000 से लेके 1000 to 1 मिलियन बैसिलाई रिक्वायर्ड होते हैं कि सैल्मोनेला के डिजीज़ प्रोड्यूस करें। जब ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इंटेक किया जाता है तो ये थ्रू स्टमक रीच करते हैं इंटेस्टाइन एंड एंट्री थ्रू माई एपिथेलियल सेल जिसको एपिथेलियल सेल में एक एम सेल होता है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन रफेल ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एम सेल। एम सेल पे रफेल फॉर्म होता है मतलब कि एक उभार सा जिसके थ्रू जिससे ये अटैच होते हैं और उसके बाद बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। फिर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये माइक्रोफेज में जाते हैं। सैल्मोनेला कंटेनिंग जो वैक्यूल्स होते हैं वो फैगोसाइटोज्ड बाय द माइक्रोफेज। मतलब जब वैक्यूल्स जो होता है उसको जब माइक्रोफेज इंगल्फ करता है उसके बाद माइक्रोफेज के अंदर जाके सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ चेंजेस करता है अपने जो उसका सरफेस लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है मतलब उसके कैप्सूल में। तो वो लाइसोजाइम एंजाइम को के एक्शन को प्रिवेंट करता है जो कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है नॉर्मल कंडीशन में ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए किसी फॉरेन बॉडी और बैक्टीरिया को। पर इस केस में क्योंकि लाइपोपॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर में अल्टरेशन हो गया है तो लाइसोजाइम एंजाइम इसको लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो बैक्टीरिया माइक्रोफेज में रह जाता है और वहाँ पे वो ग्रोथ करता है।
ग्रोथ करने के बाद वो बैक्टीरिया फैलता है, तो उसको प्राइमरी बैक्टीरियमिया कहते हैं। जैसे कि जो मैक्रोफेज के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पे तो ग्रोथ करता है, उसके बाद धीरे धीरे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो डिफरेंट लिम्फ नोड पर पहुँचता है। इस प्रक्रिया को प्राइमरी बैक्टीरियमिया कहते हैं। प्राइमरी बैक्टीरियम के बाद होता है कि यहाँ जब ये डिफरेंट लिम्फ नोड पहुँच जाता है, फिर वहाँ से वो ग्रोथ करता है और थ्रू रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू, जिसमें लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड होते हैं, बोन मैरो होता है, वहाँ से वो डिफरेंट ऑर्गन में जाता है और वहाँ मल्टीप्लाई करता है। फिर वहाँ से जो मल्टीप्लाई होता है, फिर जब रिलीज होता है तो उसको सेकेंडरी बैक्टीरियमिया कहते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियमिया जब हो जाता है तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़ होता है। हम देखेंगे कि इसका जो टाइफाइड है उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मतलब पेशेंट कौन से साइन और सिम्टम के साथ क्लिनिक्स में जाता है, या मतलब डॉक्टर को कौन सा साइन और सिम्टम बताता है। तो पहले तो सैल्मोनेला जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है। मतलब कोई अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर इनटेक किया है सैल्मोनेला बैक्टीरिया से, तो 10 से 14 दिन बाद उसका इन्फेक्शन फैलता है। तो इसमें फीवर जो होता है स्टेप लेडर पैटर्न होता है, मतलब कि फीवर जो होगा एक बार बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन इस बीच में कभी नॉर्मल नहीं होता। तो इस पैटर्न को फीवर के स्टेप लेडर पैटर्न कहते हैं। और इसके अलावा हेडेक होता है, मतलब सर दर्द होता है, चिल होगी, ठंड से लगती है, कफ आता है, खांसी आती है, पसीने होते हैं जिसको स्वेटिंग कहते हैं, माइल्जिया मतलब मसल, और आर्थराइजिया मतलब जॉइंट पेन होता है। कुछ केस में रैशेस दिखते हैं ट्रंक और चेस्ट पे, अप्रॉक्स 30% पेशेंट में। अर्ली इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होता है, नाउजिया फील होता है, वॉमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट साइन क्या होता है कि टाइफाइड फीवर का कि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, मतलब कि लीवर का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग होता है नोज के थ्रू, एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि अगर मान लो टाइफाइड का किसी को हुआ और ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ, टाइम पे नहीं हुआ है, या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ, तो कॉम्प्लिकेशन होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होकर इंटेस्टाइनल प्रोफोरेशन हो जाता है, मोस्टली इन 3rd और 4th वीक ऑफ इलनेस। मतलब कि किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ और जब उसमें मतलब डिजीज़ मैनिफेस्टेशन हो, मतलब साइन और सिम्टम जब उसमें अपीयर होने लगते हैं सेकेंडरी बैक्टीरिया के बाद, तो उसके 3 से 4 हफ्ते बाद अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ, तो उसमें ये सब उसकी हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ये तो होता बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर मान लो किसी को हुआ तो उसमें मेनिंजाइटिस होता है, सेरिबेलर एटैक्सिया हो सकता है, और न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स सच एज पैरानॉइड साइकियोसिस एंड डेलीरियम होता है। अब हम देखेंगे कि सैल्मोनेला को हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस जो होता है सैल्मोनेला का, ये डिपेंड करता है कि मतलब ड्यूरेशन, मतलब कितने दिन से ये इलनेस है, तो उसके बेस पे स्पेसिमेन वेरी करता है कि क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर किसी को 1 वीक से प्रॉब्लम है टाइफाइड का, उसको ये डाउट है कि टाइफाइड फीवर हो सकता है, तो उस केस में ब्लड कल्चर करते हैं, बोन मैरो कल्चर करते हैं, या ड्यूडिनल एस्पिरेट सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर मान लो किसी को इन्फेक्शन का 2nd वीक है या 3rd वीक है, तो उस केस में सीरम कलेक्ट करते हैं फॉर लैब डायग्नोसिस, जिसमें हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। अगर किसी को
मतलब कोई वीकनेस जो इलनेस है टाइफाइड का वो तीसरा या चौथा वीक है, तो उस केस में यूरिन एच सैंपल, यूरिन एंड स्टूल एच सैंपल हम लोग लेते हैं। कल्चर के लिए हम लोग ब्लड का कल्चर करते हैं, तो ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ या अगर में करते हैं, मैकॉन्की अगर कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसल्यूसेंट पेल नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज अपीयर होती हैं, या बैकटेक और बैक्टीरिया अलर्ट, ये ऑटोमेटेड होता है, इसमें हम लोग ब्लड कल्चर कर सकते हैं। स्टूल कल्चर के लिए इनरिचमेंट ब्रॉथ जो होता है सेलेनाइट या फ्रॉथ या टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ यूज करते हैं। सेलेक्टिव मीडिया जो होता है स्टूल कल्चर में वो मैकॉन्की अगर होता है। DCA होता है, जो कि DCA की केस में कॉलोनी जो अपीयर होगी बैक्टीरिया की वो लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनी ब्लैक सेंटर। XLD की केस में XLD अगर जो होता है उस केस में रेड कॉलोनी होगी लेकिन सेंटर ब्लैक होगा इसमें। विल्सन ब्लेयर्स के केस में ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ, विल्सन ब्लेयर्स ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ सल्फाइड मीडियम, ये अदर दूसरा ये मतलब एक और सिलेक्टिव मीडिया है स्टूल कल्चर के लिए। यूरिन कल्चर मैकॉन्की आधार पर किया जा सकता है। कल्चर स्मीयर एंड मोर्टेलिटी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर वी कैन टेस्ट फॉर मोर्टेलिटी एंड नेचर ऑफ बैक्टीरिया, आइदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस काइंड ऑफ टेस्ट कैन बी डन फॉर कल्चर स्मीयर। तो इसमें हम लोग जब कल्चर से स्मीयर बनाते हैं तो इसमें ये हम लोग फाइंड करते हैं कि ये मोटाइल बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, जो कि जिसमें स्पोर नहीं पाया जाता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। मोटाइल विथ पेरीट्राइकस फ्लैजेला, मतलब कि बैक्टीरिया के चारों तरफ उसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, मतलब सराउंडेड होता है फ्लैजेलस। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग मॉल्डिटॉफ और वीटेक का यूज करते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट टू कंफर्म द सीरोटाइप कि कौन सा सीरोटाइप है, और सीरम एंटीबॉडी और सीरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें जो कि विडाल टेस्ट होता है। अदर टेस्ट जो होते हैं टाइफाइड के केस में रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है, जिसे टाइफिडॉट आइडियल टीवेक्स टेस्ट कहते हैं, या डॉट ब्लॉट एसे, ये 3 टेस्ट होते हैं इसके अंदर रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। एंटीजन डिटेक्शन के अंदर सीरम और यूरिन एज ए सैंपल यूज किया जाता है, बाई एलाइसा के थ्रू एंटीजन डिटेक्शन करते हैं। मॉलिकुलर मेथड जो होता है उसमें नेस्टेड PCR डिटेक्ट एंड डिफ्रेंशिएट टाइफाइडल सैल्मोनेला बाई टारगेटिंग वेरियस जीन सच एज फ्लैजेलिन जीन जिसको IROV जीन कहते हैं, और फ्लिक जीन को आइडेंटिफाई करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म बाय डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट, MIC बेस्ड ऑटोमेटेड मेथड जिसको वीटेक कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि अगर जब डायग्नोस हो जाए, कंफर्म हो जाए कि मतलब इस पर्सन को टाइफाइड है, तो तुरंत एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंड रिड्यूस्ड जब हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं टाइफाइड के केस में, तो ये मॉर्टेलिटी को डिक्रीज करके लेस देन 1% ले आता है, मतलब मॉर्टेलिटी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ केसेस, मतलब कि किसी को कोई पर्सन है जिसको कि केस मतलब इन्फेक्शन है और डिजीज मैनिफेस्टेशन होता है, तो उसको हम लोग 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एग्जाम्पल है सेफ्ट्रियाक्सोन इस देते हैं, ये जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ये 1 से 2 ग्राम पर डे IV मतलब इंट्रावेनस 10 से 14 दिन तक देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन, मतलब अगर सेफ्ट्रियाक्सोन की जगह पे हम लोग एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 1 ग्राम पर डे के हिसाब से 5 दिन के लिए, जो कि ओरल टेबलेट फॉर्म में होता है। इसके अलावा हम लोग फ्लूरोक्विनोलोन्स भी दे सकते हैं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन कॉमनली यूज करते हैं, जिसमें 500 मिलीग्राम BD मतलब
दिन में 2 बार 5 दिन तक ओरली देते हैं अगर ससेप्टिबिलिटी है फ्लोरोक्विनोलोन की तो। अदरवाइज हम लोग एजिथ्रोमाइसिन या सेफ्ट्रियाक्सोन इस देते हैं। ट्रीटमेंट फॉर कैरियर मतलब कि वो पर्सन जिनके अंदर इन्फेक्शन तो होता है, मतलब उनके अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया तो होता है, ग्रोथ भी करता है, पर उनके अंदर वो डिजीज मैनिफेस्टेशन नहीं होता है कि मतलब डिजीज के जो साइन और सिम्टम हैं वो अपीयर नहीं होते हैं। ऐसे पर्सन को हम लोग कैरियर कहते हैं। कैरियर का ट्रीटमेंट हम लोग एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन प्लस प्रोवेंसिड, मतलब एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन के साथ प्रोवेंसिड देते हैं 6 वीक के लिए। हम एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन को प्रोवेंसिड के साथ यूज करते हैं क्योंकि ये ड्रग्स जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड इन बाइल एंड में एलिमिनेट 70% ऑफ कैरियर स्टेट, क्योंकि जो कैरियर स्टेट में बैक्टीरिया जो होता है वो डॉर्मेंट फॉर्म में या मतलब उसमें गॉल ब्लैडर में मतलब रहता, परसिस्टेंट बना रहता है। तो कॉलीसिस्टेक्टोमी और एम्पिसिलिन का भी यूज किया जा सकता है। ये बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं गॉल ब्लैडर में नहीं वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया हमेशा बना रहता है उसका पॉपुलेशन, तो वो कभी भी डिजीज़ कर सकता है या डिजीज़ को सेपरेट करता रहता है। तो ये कॉलीसिस्टेक्टोमी प्लस एम्पिसिलिन ये इसका कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है कैरियर की ट्रीटमेंट में, और कैरियर स्टेट को ये कंप्लीट एलिमिनेट कर देता है। अब हम देखेंगे कि वैक्सीन जो होता है वो कौन सी वैक्सीन है टाइफाइड फीवर के लिए जो मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ किया है, मतलब टाइफाइड फीवर ना हो इसके लिए कौन से वैक्सीन है। तो VI कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, जिसको VI कैप्स नाम से जानते हैं, ये एक मतलब वैक्सीन है जो कि VI कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन जो कि सैल्मोनेला टाइफिस के स्ट्रेन TY12 से निकाला गया है। सिंगल डोज देते हैं 25 मिलीग्राम माइक्रोग्राम IM या सबक्यूटेनियस रूट से। ये 2 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मतलब केवल 2 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है। एक VI antigen conjugated with recombinant Pseudomonas aeruginosa can be given to children less than 2 year। और तीसरा वैक्सीन है जिसको टाइफोरॉल कहते हैं। टाइफोरॉल TY2A स्ट्रेन ऑफ सैल्मोनेला टाइफिस से डेराइव है। ये ओरली दिया जाता है और बिफोर फूड दिया जाता है, पहले, तीसरे, 5वें और 7वें दिन। Thanks for watching. Subscribe my YouTube channel for further upcoming videos. Do like and support. Thanks.